गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कल हमने पढ़ा था क्राइम क्या होता है, क्राइम की डेफिनेशंस क्या हैं। आज का हमारा पार्ट रहेगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एसेंशियल हैं। जब ये चारों मौजूद होंगे तभी कोई एक्ट, ओमिशन, क्राइम की डेफिनेशन में कवर होगा। उसमें फर्स्ट आता है अपना पर्सन और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेकंड आता है अपना मेंस्ट्रिया, थर्ड है इसमें एक्टेसियस, फोर्थ है इंजरी। ये चारों एलिमेंट किसी भी एक्ट ओमिशन में जब प्रेजेंट होंगे तो वो क्राइम की डेफिनेशन में फॉल करेगा। फर्स्ट पार्ट है हमारा पर्सन और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेक्शन 11 आईपीसी में पर्सन को डिफाइन किया गया है। इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग पर्सन में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। पर्सन में इंक्लूड होती है अपनी कंपनी, सेकंड है एसोसिएशन ऑफ बॉडी, वो कॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप है, ट्रेड यूनियंस हैं, वो सारी इसमें कवर होती हैं। यहाँ पे कंपनीज में आपको पता ही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो कंपनी यहाँ पे कवर होती है। और पर्सन इंक्लूड ह्यूमन बीइंग को तो करता ही करता है, ठीक है। तो अब जो अपना लॉ है, जो भी कोई ऑफेंस हमने किया तो उसमें क्या देते हैं हम लोग, पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट के फिर 2 पार्ट आते हैं अपने, एक होती है फिजिकल, दूसरी होती है मॉनेटरी, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है, इंसान है, उन सबको ये दोनों पनिशमेंट दी जा सकती है। फिजिकल पनिशमेंट भी दी जा सकती है, मॉनेटरी भी दी सकती है। मॉनेटरी पनिशमेंट कौन सी होंगी, जिसमें फाइन लगता है, उनको फाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा केस है अपना कंपनी, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, ठीक है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इनको बोलेंगे हम ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है। लीगली इनको पर्सन मान लिया गया है लेकिन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ऑन पेपर है ये। कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर है, एसोसिएशन है अपनी वो ट्रेड यूनियन की है तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर है, सोसाइटीज है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर है, वो सारी की सारी वो वहाँ कवर होती हैं। लेकिन इनके केस में फिजिकल पनिशमेंट नहीं हो सकती, इनको जेल तो नहीं भेज सकते ना हम लोग। अब ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ोगे तो अब ट्रेड यूनियन, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उस वो स्यू भी कर सकती है, केस फाइल भी कर सकती है और डिफेंड भी कर सकती है, उसका एक अपना नाम है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसी तरह कंपनीज का है, सबका एक रजिस्टर्ड नेम है, उस कंपनी का परपिचुअल सक्सेशन है। एसोसिएशन का भी ऐसे ही है, तो वो कंपनी और एसोसिएशन के नाम से उनके केस चलेंगे। लेकिन किसी भी डिस्प्यूट में इनको फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, ये ज्यूरिडिकल पर्सन है, इनको लॉ ने पर्सन माना है, वैसे पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है ये। तो इनके केस में क्या हो सकती है, मॉनेटरी पनिशमेंट, इन पर फाइन लग सकता है। तो ये फाइन इनके ऊपर लग सकता है। सेक्शन 11 में कंपनी और एसोसिएशन सारी की सारी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। सेकंड पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व करता है हमारा मेंटल स्टेटस, हमारी सोच क्या है, हम काम किया है उसमें हमारा मेंटली हम इन्वॉल्व थे या नहीं। तो इसमें इंक्लूड होते हैं सारे के सारे इविल इंटेंट जितने भी हैं। अगर मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे किसी क्राइम करने के लिए, हम तब इनोसेंट माने जाएंगे। लेकिन गिल्टी इंटेंशन को प्रूव करने के लिए ये कुछ है, 6 पॉइंट है ये। इनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट है तो उन सब केस में हम इनोसेंट नहीं माने जाएंगे, हमारी इंटेंशन गिल्टी मानी जाएगी। फर्स्ट है नॉलेज, कि अगर हमें नॉलेज है कि ये जो काम है, कोई भी एक्ट हो सकता है हमारा, अपने आप में क्रिमिनल है, इसकी नेचर क्रिमिनल है, पेनल कोड में इसको डिफाइन किया गया है, और उसके बाद भी अगर हम करेंगे
उस काम को नॉलेज में होना चाहिए, माइंड में होगा तभी तो होगा ये सब। अगर नॉलेज में है तो वो फिर ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। सेकंड है वॉलेंटरी। किसी भी काम करने के लिए कोई भी एक्ट है हमारा जो या ओमिशन, कोई भी एक्ट है ओमिशन है, अगर वो हमारा वॉलेंटरी है, हमने अपनी इच्छा से उसको किया है वॉलेंटरीली, अगर वो गलत है तो वो गिल्टी इंटेंशन में कवर कर होगा, उसको हम कवर करेंगे। फिर आता है थर्ड नोविंगली। नोविंग का मतलब है कि हमने वो सब किया जानबूझकर, हमें पता है क्राइम है, हमें पता है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, फिर भी अगर हम उसको कर रहे हैं, वो हमारी नॉलेज में है, माइंड हमारा क्लियर है कि ये ऑफेंस है, उसके बाद भी हमने किया, तो वो फिर अपने आप में क्राइम है। फिर आता है डिसऑनेस्टली। सभी ने पढ़ा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर कोई काम हम डिसऑनेस्टली करेंगे, डिसऑनेस्टली आगे जो अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट आएगा इंडियन पेनल कोड का, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। डिसऑनेस्टली क्या है कि हमने कोई भी काम किया, हो सकता है उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन वो जो काम हमने किया उसकी वजह से लॉस किसी का होना है, वो जो लॉस है होगा किसी दूसरी पार्टी को, वो हमारी गलती से हुआ है, हमने कुछ गलत किया है, तो उसको हम कवर करेंगे डिसऑनेस्टी में, क्योंकि हमारी जो मेंटल स्टेटस था वो इस तरह का था, हमें किसी को लॉस पहुंचाना है। उसके बाद आता है फ्रॉडलेंट। ठीक है, फ्रॉडलेंट क्या है कि जो भी एक्ट ओमिशन हमारा है उसमें कुछ इंटेंशन हमारी इस तरह की है कि कुछ प्रॉफिट हमें हो सकता है, लॉस किसी और को, वो सब हमने सोच समझ के किया है, पूरा बैलेंस देख के काम किया है, उस पर आता है। इंटेंसली आता है। फिर लास्ट, कोई भी एक्ट ओमिशन है हमारा इंटेंसली किया है, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया, किसी का कोई प्रेशर नहीं था, जो भी कुछ हमने किया वो अपनी मर्जी से किया, सोच समझ के किया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब है मेंटल एलिमेंट्स। अगर ये मेंटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तभी हमारी जो सेकंड कंडीशन है मेंस रिया वाली वो पूरी होगी। इनमें से अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम लोग गिल्टी इंटेंशन मानी जाएगी, हमारी इनोसेंट हम नहीं माने जाएंगे। लॉ कभी इनोसेंट माइंड को पनिश नहीं करता, पनिशमेंट वही होगी जहाँ पे गिल्टी इंटेंशन होगी, और गिल्टी इंटेंशन में ये 6 पॉइंट मेजोरिटी में तो ये कवर होते हैं, कुछ और भी हैं छोटे छोटे। तो अगर ये कोई भी पॉइंट प्रेजेंट है तो उस केस में मेंस रिया की प्रेजेंस मानी जाएगी, अगर ये सब हमने इंटेंसली किया है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा थर्ड एलिमेंट एक्टस रियस। मेंस रिया क्या था, वो मेंटल एलिमेंट था, वो मेंटल स्टेटस से था, और एक्टस रियस क्या है, वो हमारा क्या है, एक फिजिकल एक्ट। रसल्स एक क्रिमिनल फिलोसफर हुए, उन्होंने डिफाइन किया है कि एक्टस रियस का मीनिंग होता है फिजिकल एक्ट, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो आने वाले टाइम में फिर क्राइम के अंदर रिजल्ट रहेगा उसका, वो है एनी ह्यूमन कंडक्ट। कोई भी ह्यूमन बीइंग का कंडक्ट है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक, हमारा कोई भी कंडक्ट जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। ठीक है, कुछ हैं जिनको एक्सप्रेस किए गए इंडियन पेनल कोड में, बाकी लॉज हैं उन सब में, लेकिन उनके साथ कुछ अटैच्ड बाकी भी एक्ट हैं जो मेंशन नहीं किए गए, उनको इम्प्लाइड मान लिया जाता है। तो वो सब जहाँ पे प्रोहिबिट किए गए हैं वो सब क्या होंगे, फिजिकल एक्ट। फिर एक्टिस रियस की डेफिनेशन में आएंगे, वो ह्यूमन कंडक्ट फिजिकल एक्ट जो प्रोहिबिटेड हैं उनको हम बोलते हैं एक्टस रियस। ठीक है, तो इसके बाद सेक्शन 43 में आईपीसी में इलीगल को डिफाइन किया गया है। दो एलिमेंट्स होते हैं, एक लीगल दूसरा इलीगल। इलीगल को डिफाइन किया है 43 में। पहला इसमें है इलीगल में वो सब एक्टिविटीज कवर होती हैं जो अपने आप में ऑफेंस है, विच इज एन ऑफेंस। कोई भी एक्ट कोई भी ओमिशन अगर ऑफेंस की कैटेगरी में आता है तो वो
इलीगल होगा। सेकंड पार्ट इसमें आता है फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉ ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस पर बैन लगा दिया गया किसी भी एक्टिविटी पे, तो वो सब क्या होंगी, इलीगल एक्टिविटीज हो जाएंगे अपनी। थर्ड है फिर ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। नॉर्मली हम सोचते हैं कि इलीगल वही है जो क्रिमिनल पनिशमेंट को लेके आए, जो हमारी तरफ क्रिमिनल पनिशमेंट को एक्टिवेट करें, अट्रैक्ट करें। लेकिन कोई भी अगर सिविल प्रोसीडिंग हमारे अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती है किसी भी एक्ट से, किसी भी ओमिशन से, वो भी इलीगल माने जाएंगे। फोर्थ इसमें आता है पर्सन लीगली बाउंड टू डू बट ओमिट। कोई भी पर्सन है, किसी तरह का भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर लॉ ने उसको ड्यूटी बाउंड किया गया है कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसके बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, ओमिशन में आएगा। और उस तरह के जितने भी ओमिशंस हैं वो भी किस में कवर होंगे, फिर इलीगल एक्ट के अंदर। फोर्थ एलिमेंट है हमारा इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंजरी को डिफाइन किया गया है फिर सेक्शन 44 में। सेक्शन 44 में इंजरी को डिफाइन किया गया है, वो कहते हैं वट एवर इलीगली काज्ड। इलीगली काज किया गया, इलीगल को डिफाइन किया गया 43 में, और 44 में डिफाइन किया गया इंजरी को। इलीगली काज हुआ किसी को भी बॉडी, कुछ ऑफेंस हैं जो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, हार्ट, ग्रीवियस हार्ट, इस तरह की जो आगे हम पढ़ेंगे। अगर किसी को बॉडीली हार्म हुआ है तो वो भी इंजरी है। दूसरा है माइंड, हमारा कोई भी एक्ट, कोई भी कंडक्ट जो माइंड में फियर क्रिएट करे किसी भी के, सेकंड पार्टी जो भी होगी, तो कोई भी इसी तरह का एक्ट, कंडक्ट जो किसी दूसरी पार्टी को डराए, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उस तरह के जो एक्ट हैं जो मेंटली इफेक्ट करें किसी को, वो सब। उसके बाद आता है रेपुटेशन। ठीक है, कोई भी एक्ट, कंडक्ट, किसी भी, हर व्यक्ति की अपनी एक रेपुटेशन होती है, सोशल स्टेटस होता है। हमारा कोई भी एक्ट, कंडक्ट किसी के भी सोशल स्टेटस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओफेंड करे तो वो भी क्या आएगा, फिर इलीगल होगा। और सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग इंजरी की डेफिनेशन में कवर होगा। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी। कोई भी एक्ट, कंडक्ट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टी को, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, अगर उन प्रॉपर्टी को किसी तरह का लॉस होगा, हार्म पहुंचेगा, तो वो सब भी इंजरी के अंदर कवर होंगे। और ये जो इंजरी है सोसाइटी एट लार्ज भी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं किया गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी उससे इफेक्ट हुई है, तो वो भी अगर इलीगली हुआ है तो वो सब सेक्शन 44 में इंजरी के अंडर कवर होंगे। ये 4 बेसिक एलिमेंट हैं किसी भी क्राइम के। जब ये चारों प्रेजेंट होते हैं तभी वो क्राइम अपने आप में कंप्लीट माना जाएगा।